दिन अचानक दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है ताकि वो यहाँ के लोगों को डार्क किंग से बचा सके, जो कि इस दुनिया को और यहाँ के लोगों को काफी जल्दी खत्म करने वाला है। लेकिन इन लोगों को पता लगता है जिस लड़के को इन्होंने यहाँ पे समन किया है उसके पास कुछ खास पावर नहीं है और वो इसकी बेइज्जती करके इसे मरने के लिए एक काफी खतरनाक जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन इस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे इसे काफी खतरनाक पावर्स मिल जाती हैं, जो कि इस वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं होती और ये अकेला ही पूरी डार्क आर्मी को खत्म कर सकता है। लेकिन जब ये बात किंग और डार्क किंग को पता लगती है, वो लोग इसे अपनी साइड आने का ऑफर देते हैं ताकि ये उनके दुश्मन को आसानी से खत्म कर सके। लेकिन इस कहानी में एक अलग सा ही ट्विस्ट आता है, जो कि अगर आप देखोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है फ्लियो और ये कुछ डेमी ह्यूमंस को पैसे दे रहा था ताकि वो जाकर कुछ खा सके। लेकिन उसके आसपास के लोग ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोग डेमी ह्यूमंस को सिर्फ अपना सर्वेंट मानते हैं और उन पे काफी ज्यादा जुल्म भी करते हैं। और तभी अचानक से फ्लियो की बॉडी ग्लो करने लगती है और अगले पल ये एक अलग से ही जगह पर था जहाँ पर इसे बताया जाता है, दरअसल तुम एक हीरो हो और तुम्हें एक काफी बड़ा मिशन भी करना है। एक काफी खतरनाक डार्क आर्मी है जिसे तुम्हें जाकर खत्म करना है, वरना वो दुनिया के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। फिर यहाँ पर एक मैजिक बॉल को लाया जाता है ताकि वो इसकी पावर को चेक कर सके। लेकिन उस पे हाथ रखते ही इन लोगों को ये पता लगता है फ्लियो के पास कुछ खास पावर्स नहीं है, ये तो बस नॉर्मल पावर्स हैं। अब ये देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, अब ये नल्ला किसने पकड़ा, ये हमें ले डूबेगा। और तभी साइड में हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसकी पावर 999 होती है, जो कि अल्ट्रा रेयर है। और ये देखकर ये लोग इसी पे चिपक जाते हैं और यहाँ का राजा भी इसे एक हीरो बना देता है। लेकिन इस तरफ फ्लियो को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है और इस दुनिया में वो अपने आप को काफी अकेला फील करता है। और भाई हो भी क्यों ना, पहले तो उसकी तारीफ के पुल बांध दिए और बाद में उसी के मुंह पर गाली दी, ये तो एक नल्ला है। अब फ्लियो को ये पता लगता है कि जिस मैजिक से उसे यहाँ पे बुलाया गया है अब वो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए किंग ने ये डिसाइड किया है कि उसे पास के ही एक फॉरेस्ट में भेजा जाएगा जहाँ पर वो रह सकता है। और अगले ही पल उसे एक कार्ट में डाल के वहाँ पे ले जाने लगते हैं। वो यहाँ पर एक डेमी ह्यूमन से पूछता है दरअसल वो जगह कैसी है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपनी अलग ही चोट में था। ओए, मुझे ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं है तो तू अपना काम कर। जिसके बाद ऐसे ही इनका सफर कंटिन्यू होता है। फ्लियो को ये जगह अपने वर्ल्ड से काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसकी वर्ल्ड की तरह यहाँ पर किसी भी डेमी ह्यूमन को सताया नहीं जाता। और बहुत दिनों का सफर करके ये लोग डेलीवेसा फॉरेस्ट में पहुंच गए थे और इस डेमी ह्यूमन को फ्लियो का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे फ्री की एक एडवाइस देता है, तुम इस जंगल से दूर ही रहना। और वो इसे एक बैग भी देता है जो कि राजा ने इसे देने के लिए कहा था, जिसमें काफी सारे कॉइन्स हैं और बहुत सारा सामान भी। फ्लियो अब उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसमें बहुत सारे कॉइन्स भी थे। अब उसे पास में ही कुछ स्लाइम्स दिखते हैं तो वो वहाँ पर जाके उन्हें हंट करने लगता है, जिसके बाद उसके सामने काफी सारी विंडो खुलने लगती है, जिससे उसे ये पता लगता है कि वो लेवल 2 पर आ चुका है और उसके पास इन्फिनिटी पावर है। अब फ्लियो को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसके बैग पर ऐसे स्पेल को कास्ट किया गया है जिससे आसपास के मॉन्स्टर उसकी तरफ खींचे चले आए और जानबूझकर उसे ऐसे वीक वेपन दिए गए हैं, जिसका एक क्लियर सा मतलब है यहाँ का जो किंग है वो फ्लियो को खत्म करना चाहता है। लेकिन फ्लियो जल्दी से बैग के स्पेल को साफ कर लेता है और अब वो जंगल में जाने लगता है। लेकिन उसे पहले यहाँ पे एक वार्निंग मिलती है, इस जंगल की हवा में मिलिशिया मौजूद है जो कि मॉन्स्टर की ब्रीथिंग से बनता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब फ्लियो अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे पूरी एयर अब क्लियर हो जाती है और ये करते ही उसका लेवल अब तेजी से इंक्रीज होने लगता है। और वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि वो इतने में ही 367 लेवल पर आ चुका है और उसका मैजिक बार भी फिर से फुल हो जाता है। और वो सोचता है शायद इस टेक्निक को यूज करने में ज्यादा मैजिक नहीं लगता है और उसे ये भी पता लगता है कि उसके पास एक टेक्निक है जिससे वो अपने भेस को चेंज कर सकता है और अगले ही पल वो एक अलग इंसान बन जाता है। और उसके बाद वो एक लड़की भी बनता है जो कि देखने में सुंदर लग रही थी। अब इस तरफ प्रिंसेस किंग पे काफी गुस्सा करने लगती है क्योंकि किंग ने फ्लियो को उस फॉरेस्ट में भेज दिया है जहाँ पर डेलीवेसा की आर्मी पहले ही मौजूद है और इनसे लड़ने के लिए ही इन लोगों ने फ्लियो को यहाँ पर समन किया था। तभी एक बंदा किंग को आके बताता है दरअसल हमारे किंगडम में प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। किंग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसी हीरो का काम है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि ये मैजिक नॉर्थ की तरफ से हुआ है जबकि हीरो तो साउथ साइड है। अब फ्लियो को यहाँ पे पता लगता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है और इसका इस्तेमाल करके वो कैपिटल में वापस आ गया था और अब वो यहाँ पर आकर मर्जेंट
किल को ढूंढने लगता है और वो अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर करवा लेता है और वो अपना नाम बाना लिखवाता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना लगे। और उसे यहाँ पे बताया जाता है लेवल अपग्रेड होने के साथ साथ उसके यहाँ पे रिवॉर्ड भी अपग्रेड होते रहेंगे और उसे उसका बैज मिल जाता है। और फिर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से मदद मांग रही थी ताकि वो उनके साथ डेली वैसा फॉरेस्ट में जाए जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और फ्लियो उस लड़की के पास आता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है और मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की और उसकी स्क्वाड आ जाती है और ये लोग फ्लियो से कहते हैं तुम देखने में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं लगते, लगता है तुम इस लड़की को चुराना चाहते हो। जिसके बाद ये लोग उसे एक टनल के पास ले आए थे और उसे टेलीपोर्टेशन यूज करने के लिए कहते हैं और फिर फ्लियो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके इन लोगों को वहाँ पर ले आया था। अब ये लोग इससे माफी मांगने लगते हैं, इन्होंने खामखा इस पर शक किया। अब फ्लियो को एक मैसेज मिलता है कि उनके आसपास एक मॉन्स्टर है। फिर हमें पता लगता है कि असल में ये छोटी बच्ची ये एक मॉन्स्टर है और ये लड़की और उसकी स्क्वाड इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर नाटक कर रहे थे। अब ये जानने के बाद ये छोटी लड़की अपनी फॉर्म में आने लगती है और ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन गई थी और ये अपनी बॉडी से वो पॉइजन भी निकालने लगती है जिससे ये सारे लोग अब बेहोश होने लगते हैं। लेकिन फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके इन सभी को कैपिटल में भेज देता है और फ्लियो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है जैसे कि वर्ल्ड विंड, क्रेजी वॉल और ऐसा करके वो अपने आप को डॉज कर रहा था। और फिर वो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके एक लिमिटेशन मैजिक कास्ट करता है जिससे ये मॉन्स्टर यहाँ पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। जिसके बाद फ्लियो को एक मैजिक सजेस्ट किया जाता है, अगर वो मैजिक ये इस मॉन्स्टर पे कास्ट करेगा तो ये मॉन्स्टर उसका स्लेव बन जाएगा। लेकिन फ्लियो अब अपना पास्ट याद करने लगता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को भी अपना स्लेव बना के रखा जाता था, इसलिए फ्लियो ऐसा करने से मना कर देता है और ये वुल्फ मॉन्स्टर इतना फोर्स नहीं सह पाता और वो अपनी हार मान लेता है। और इसकी हार मानने की वजह से फ्लियो भी उसे माफ कर देता है और वो उसे कहीं और जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये वुल्फ मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद ये बेहोश भी हो जाती है। अब अगले सीन में जब ये लड़की उठती है तो ये एक टेंट में होती है। बाहर फ्लियो बैठा था जो कि अपनी स्किल्स को देख रहा था। दरअसल इसके पास इतनी सारी स्किल्स हैं कि इसने आज तक ऐसी स्किल्स के बारे में सुना भी नहीं है। अब वो लड़की भी बाहर आ गई थी और इस लड़की का नाम फिनरिस था। वो इससे कहती है तुम्हारी काइंडनेस देखने के बाद अब मैं किसी भी इंसान पे अटैक नहीं करूंगी और हाँ अब मुझे तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करना है। पहले तो फ्लियो ये मानने के लिए तैयार नहीं था लेकिन फिनरिस को इमोशनल होता हुआ देख वो इसके लिए मान जाता है और अब वो अपने असली रूप में भी आ गया था। दरअसल मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो शायद ये अच्छा नहीं रहेगा। फिनरिस कहती है मैंने आपको मास्टर मान लिया है और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। फिर हमें उस हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंग से बात कर रहा था। उन नल्ले सोल्जर्स ने बैटल के दौरान अपना फॉर्मेशन खराब कर लिया था जिस वजह से अब वो मारे गए। अब हमारे पास बस थोड़े ही लोग बचे हैं और वो जाते हुए यही सोच रहा होता है आखिरकार मैं कितना भी ट्राई कर लूं लेकिन इन मॉन्स्टर को हराना मेरे बस की बात नहीं है। तभी हम इसके साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि इसकी पार्टनर बन चुकी है। अब किंग को ये पता लगता है कि ये हीरो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी बैटल के बीच में से भाग गया था, तभी इतने सैनिक मारे गए। अब अगले दिन फ्लियो और फिनरिन मार्केट में घूम रहे होते हैं और एक सब्जी वाला उन्हें एक कपल कह के बुलाता है। ये सुनकर वो थोड़े से मुस्कुराते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं अगर हम एक कपल बनने का नाटक करेंगे तो किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। फिनरिन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और वो कहती है वैसे हमारा एक रिचुअल होता है, जब हम एक कपल बनते हैं तो हमें एक मॉन्स्टर की हड्डी को खाना होता है। लेकिन भाई फ्लियो अभी इस प्लान को टाल देता है। अब ये लोग गिल्ड में आ गए थे। फिनरिन अपने आप को भी यहाँ पे रजिस्टर करवा लेती है और इसने अपना नाम यहाँ पे रिज लिखवाया था और इसको इसका बैज भी मिल जाता है। और तभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, गाँव के पास में ही साइको बियर्स अटैक करने वाले हैं, तो जो भी उनको मारने में हमारी मदद करेगा उसे 10 गुना रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये सुनकर फ्लियो और फिनरिन वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर एक घर भी बना हुआ था। तभी अचानक से यहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये जाकर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ वॉरियर्स के ग्रुप को मॉन्स्टर्स ने घेरा हुआ है। फिनरिन जाकर उनकी मदद करती है और फ्लियो अपने मैजिक से उन सभी मॉन्स्टर को बिजली के झटके दे रहा होता है। अब ये वॉरियर्स उन्हें दोबारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और फ्लियो बताता है दरअसल ये लड़की मेरी न्यू एडवेंचर पार्टनर है। और फिनरिन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे यार ये क्या कह रहा है, अभी तो हमने डिसाइड किया था हम कपल हैं। तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला था लेकिन जैसी फिनरिन पीछे देखती है वो इससे डरने लगता है और इससे माफी मांगने लगता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो इनका पेट बनना चाहता है और फिनरिन उसे अपना पेट बना भी लेती है और फ्लियो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को एक छोटे से रैबिट में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है।
जिसके बाद ये सारे एक घर में आ गए थे। फिर हमें इनके नाम बताए जाते हैं। इस लड़की का नाम है बेलानो जो कि एक विच है, और दूसरी है बेलारी जो कि घोड़ों को ट्रेन करती है, तीसरी ब्लॉसम जिसे फार्मिंग पसंद है, और लास्ट है बेलारोसा जो कि एक नाइट है। अब ये लड़कियां फ्लियो को ये बताने लगती है हमारा कैपिटल एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जहाँ पर साइको बियर्स आसपास के गाँव में अटैक कर रहे हैं। वहीं हमारा हीरो जिसे हमारी जान बचानी चाहिए वो छुपकर अपने कमरे में बैठा हुआ है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि प्लीज तुम हमें ट्रेनिंग दो ताकि हम उन मॉन्स्टर से फाइट कर सकें। फ्लियो कहता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ में जो लड़की है जिसे मैंने अपनी पार्टनर बताया था, दरअसल वो मेरी वाइफ है। और फैनरिन ये सुनकर काफी खुश होती है। हाँ हाँ, तुम्हें भी इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये काफी अच्छा काम कर रही हैं। और फ्लियो इस पे मान जाता है। ये लड़की उसे बताती है दरअसल हमारे पास ज्यादा रूम्स नहीं है, तो तुम दोनों को एक ही रूम में रहना होगा। ये सुनकर फिनरिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम डीमन किंग को देखते हैं जिसे ये पता लग गया था यहाँ पे जो प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट हुआ था, दरअसल वो बाहर के ही किसी बंदे ने किया था, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये चीज किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसलिए वो उस लड़के को यहाँ पे लाने के लिए अपनी सर्वेंट को ऑर्डर देता है। अब रात हो गई थी और इनके सोने का टाइम हो गया था। फिनिस कहती है वैसे अब हमारा इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम हो गया है, तो चलो हम करते हैं। और जैसे ही भाई ये कुछ करने वाले होते हैं तभी बेलिरोसा वहाँ पर एंट्री मार देती है। फिर हम देखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, और इनको देखकर ऐसा लगता है अबे यार इन्हें सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। फिर हमें फिनरिस को दिखाया जाता है जो कि ये कह रही थी आज मैंने आपके लिए काफी अच्छा खाना बनाया है, लेकिन जब ये लोग उस खाने को देखते हैं तो ये पूरा कच्चा खाना होता है। फिनरिस कहती है मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है। फिर फ्लियो और बेलिरोसा दूसरा खाना ले आते हैं, और जैसे ही फिनरिस इस खाने को खाती है ये खाना उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। मुझे पता नहीं था कि सब्जियां भी खाने में इतनी अच्छी होती हैं। बेलिरोसा ये बताने लगती है दरअसल हम लोग काफी ज्यादा गरीब थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम किसी शेफ को हायर कर सके, तो हम खुद ही ये खाना बनाया करते थे। अब फ्लियो और फिनरिस गिल्ड में आ गए थे और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि इन लोगों ने काफी ज्यादा शिकार किया है। गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव उनसे ये कहता है मुझे फिलरियो से कुछ बात करनी है। फिनरिस कहती है वैसे मुझे भी कुछ जरूरी काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो भाई कुकिंग क्लास जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी, और इसने पूरा उद्यम मचाया हुआ था और ये सारे काम उल्टे सीधे कर रही थी। और इधर हमें फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे के साथ बैठा था। वो फ्लियो से कहता है हमने देखा है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम चाहो तो किंग की सेना में भर्ती हो सकते हो और इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन फ्लियो साफ साफ इसके लिए मना कर देता है। और अब वो बाहर आ गया था और वो फिनरिस की हालत देखता है जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। अब हीरो को भी फ्लियो के बारे में पता लग गया था और वो कहता है ये तो मेरे लिए काफी काम आएगा, तो मुझे उसे अपना राइट हैंड बनाना चाहिए। अब एक सैनिक फ्लियो से इसके बारे में पूछने के लिए आता है, लेकिन फ्लियो उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है। अरे जाओ, मुझे ये 2 कौड़ी की नौकरी नहीं चाहिए। फिर हमें बेलिरोसा को दिखाया जाता है जो कि भाई काफी बड़े खतरे में फंस गई थी और फिनरिस सही टाइम पर आकर उसकी मदद करती है। और इस तरफ फ्लियो बेलानो को एक रिंग देता है जिससे उसकी पावर काफी गुना बढ़ जाएगी। लेकिन फिनरिस ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, आखिरकार ये इन लड़कियों की मदद क्यों कर रहा है। और अब वो बेलरी के पास जाके कहती है तुम्हें जिंदा जानवरों पर अटैक करना होगा, वरना इसके बिना तुम्हारा निशाना परफेक्ट नहीं होगा। फिर हम ब्लॉसम को देखते हैं जो कि यहाँ पे फार्मिंग कर रही थी और उसे इस काम में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था, लेकिन कोई छुपके से इनके ऊपर नजर रख रहा था। अब ये सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। फिनरिस ने सभी के लिए काफी स्पेशल खाना बनाया है और उसने फ्लियो के लिए एक स्पेशल करी भी बनाई है और उसने ये सारा कुछ काफी मेहनत करके बनाया है और सभी को इसका खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी हम बाहर एक लड़की को देखते हैं जो कि अब भी इन पे नजर रख रही है। अब फिनरिस उस लड़की को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे चाय के लिए अपने घर पे ले आती है और उसने जानबूझकर इस चाय को काफी ज्यादा गर्म बनाया है जिससे इसका मुंह जल जाए। फिनरिस अब ये बताने लगती है दरअसल उसने ये फ्लियो नाम के लड़के से शादी कर ली है और फ्लियो बात बात में ये भी बता देता है दरअसल उसी ने ये प्योरिफिकेशन मैजिक कास्ट किया था। अब ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, तुम्हारी वजह से ही फिनरिस का भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तुमने वो प्योरिफिकेशन मैजिक किया जिसकी वजह से वो मारा गया। फिनरिस कहती है मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ
हूँ और मैं अपनी लाइफ को अब नई तरीके से जीना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियां भी इसकी सारी बातें सुन रही होती हैं। अब इल्यूमिनस फ्लियो से ये कहने लगती है, मुझे तुम्हारे साथ एक बैटल करनी है, मुझे देखना है आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। फेनरिस उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम बैटल के बहाने मेरे हस्बैंड के ज्यादा करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। अब इस बैटल का रूल है, जब कोई एक यहाँ पे हार मानेगा तभी ये बैटल खत्म होगी। जिसके बाद फ्लियो अब अपनी फोर्स को रिलीज करने लगता है और इल्यूमिनस भी अपने कैट ग्लो वेनम का इस्तेमाल करने लगती है और ऐसे ही इनके बीच में ऐसी लड़ाई चलती रहती है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि ये फ्लियो को काफी आसानी से हरा देगी, लेकिन फ्लियो भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था और बाद में वो उसे अपने मैजिक से पकड़ भी लेता है और इल्यूमिनस यहाँ पे हार मान जाती है। अब फेनरिस और फ्लियो वॉरियर्स को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन ये सुनकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और वो उन्हें ऐसे ही माफ कर देते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं इल्यूमिनस फ्लियो से बदला लेने के लिए काफी सारे ड्रैगन्स लाई होती है। फ्लियो ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो पहली बार ड्रैगन्स को देख रहा है। इल्यूमिनस कहती है, आज मैं तुमसे फिर से बदला लेने के लिए आई हूँ और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फ्लियो कहता है, अरे तुम्हारे ड्रैगन तो काफी अच्छे हैं, क्या एक बार मैं इनकी राइड ले सकता हूँ? और इल्यूमिनस उन पर अटैक करवा देती है, लेकिन फ्लियो अपने अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है। और ब्लॉसम कहती है, मैं भी एक ड्रैगन को मारना चाहती हूँ, और वो अपने वेपन से ड्रैगन पे अटैक कर देती है। फ्लियो अपने मैजिक से उस अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे वो ड्रैगन मर जाता है और ब्लॉसम को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती हैं और वो फ्लियो से कहती हैं, अगली बारी मेरी होगी। अब फिर से हम उस डार्क किंग को देखते हैं जो कि ये कह रहा था, ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी करके उसे यहाँ पर लाना होगा। उसका जनरल कहता है, इस बार इस लड़के को पकड़ने के लिए मैं खुद जाऊंगा। अब इधर फ्लियो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इल्यूमिनस काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो घर को सेव करने के लिए यहाँ पे एक शील्ड क्रिएट कर देता है। वहीं ब्लॉसम काफी ज्यादा खुश थी कि उसने उस ड्रैगन को मार दिया और उसकी वजह से उसे एक न्यू टाइटल भी मिल गया है। फिर हम बेलारोसा को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रही थी और जाते हुए वो कहती है, मैं ट्रेनिंग करके फ्लियो से भी काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगी, लेकिन असल में वो ब्लॉसम के अचीवमेंट देखकर जल रही होती है। और जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है और ये कहता है, मेरा नाम गोजोल है और मैं फिनरिन का एक पुराना दोस्त हूँ और मैं उससे यहाँ पर मिलने के लिए आया था। और इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। अब फ्लियो को डेंजर का एक अलर्ट मिलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है। फिनरिन अब उससे ये कहती है, दरअसल बेलारोसा ने अभी जिससे मुलाकात की वो और कोई नहीं, डार्क वर्ल्ड का किंग गोजोल है। अब अगले दिन गोजोल डायरेक्ट उनके घर पर पहुँच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात बेलारोसा से भी होती है और वो पुरानी बातों को याद करके काफी ज्यादा डर रही होती है और उसे अब गोजोल के साइड में ही बिठा दिया गया होता है। गोजोल कहता है, दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन करो, लेकिन फ्लियो इसके लिए मना करता है। दरअसल मुझे ऐसे ऑफर काफी बार आ चुके हैं और मैंने उन्हें भी मना किया है और मैं तुम्हें भी मना करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये वॉर किस लिए हो रही है। गोजोल कहता है, दरअसल कई साल पहले हमारे पहले डार्क लॉर्ड भी किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पे किसी ने भी पसंद नहीं किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस दुनिया पे कब्जा करेंगे। लेकिन गोजोल को यहाँ पे कब्जा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर फ्लियो इंसानों की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है तो हमारे बीच दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्लियो अब उनसे वादा करता है कि मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर गोजोल खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। फिर हम बेलारोसा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी। अगले दिन गोजोल फिर से इनके घर पर आ गया था और वो यहाँ पर जम के खाना खा रहा होता है। वो कहता है, मुझे ये घर काफी ज्यादा पसंद आया और यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब बेलारोसा उठ गई थी और वो देखती है यहाँ पर लड़कियां कुछ कर रही हैं। जैसे वो रूम के अंदर जाती है तो यहाँ पे गोजोल खाना खा रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब बेलारोसा जहाँ जहाँ जाती है गोजोल वहाँ पर पहुँच जाता है और बेलारोसा उसे देखकर भाग जाती है। अब गोजोल की ये बात किंग तक भी पहुँच गई थी। किंग को ऐसा लगता है कि फ्लियो ने डार्क आर्मी को ज्वाइन कर लिया है और वो अपने हीरो को उसका काम स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें रुकाते हुए कहती है, दरअसल कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें फ्लियो से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन ये लोग उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। अब दूसरी तरफ गोजोल के इस बिहेवियर से इल्यूमिनस काफी ज्यादा परेशान होती है। गोजोल कहते हैं, दरअसल आज से पहले किसी ने भी हमारे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया है और इसी वजह से वो जगह और वहाँ के लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। इधर फ्लियो ड्रैगन सेल्स की मदद से एक शील्ड को बना रहा होता है और उसका ये प्लान होता है कि वो ऐसे ही शील्ड बनाकर आगे पैसे कमाएगा। फिनरिन उससे ये कहती है, अगर तुम किंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद हमारी हालत काफी अच्छी होती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्हें बाहर बुलाया जाता है। बाहर हम देखते हैं हीरो और पूरी आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इनके पास इनके वेपन्स भी होते हैं। हीरो से कहता है, फ्लियो अब तुम्हें कुछ भी करके हमारी आर्मी को ज्वाइन करना होगा, अगर तुम इससे इनकार करोगे तो तुम्हें
तुम्हें यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। और हाँ, तुम्हारे साथ जितने भी साथी हैं हम उन्हें जेल में डाल देंगे और वो हमेशा के लिए वहीं पर सड़ते रहेंगे। और ये हीरो मन में सोच रहा होता है, अरे यार मैंने क्या मस्त एक्टिंग की है, मैं तो सही में हीरो लग रहा हूँ। फ्लियो उसे साफ मना कर देता है, मैं कोई भी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता और हाँ मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। और सारी लड़कियां भी उसके साथ चलने को कहती हैं। तभी फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और सबके साथ वो फार्म और घर को भी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर लेता है। और ये जगह किंगडम से काफी ज्यादा दूर है और इन लड़कियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, उनका घर और फार्म भी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से ये अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ इतने बड़े टेलीपोर्टेशन को देखकर सभी आर्मी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और तभी यहाँ पे गोजोल भी पहुंच जाता है। एक बंदा हीरो से ये कहता है, ये वही बंदा है जो कि बार बार इनके घर आया करता था। गोजोल इन लोगों से पूछता है यहाँ पे जो घर और लोग थे वो कहाँ गए और उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया और वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मेरे पास एक ही लौती प्यारी चीज थी जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगा करती थी और तुम इंसानों ने वो भी मुझसे छीन ली। तो मेरी आर्मी अब तैयार हो जाओ, अब हम इन इंसानों को खत्म करके रहेंगे। उसका ये गुस्सा देखकर हीरो की तो फट जाती है और वो दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। इल्यूमिनस काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपनी आर्मी को तैयार करने लगती है। और फ्लियो जहाँ पे टेलीपोर्टेशन करके आया था ये जगह शहर से काफी ज्यादा नजदीक थी और ये आसानी से यहाँ पे कुछ भी जाके बेच सकते हैं या कोई भी सामान जाके खरीद सकते हैं। और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है। अब डार्क लॉर्ड के जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे ही एक्टिवेट हो गए थे और इंसानों की रहने वाली जगह पे जाके तबाही मचाने लगते हैं और ऐसे ही ये कई जगहों पे तबाही मचा रहे होते हैं और इस बार इन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब ये न्यूज किंग तक भी पहुंच गई थी। किंग ये सुनकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसे ये बताया जाता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो काफी जल्दी उनकी कंट्री तबाह हो जाएगी। तभी किंग के पार्टनर उससे ये कहते हैं अगर नॉर्थ का स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट गया तो इस किंगडम को बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा और इसलिए किंग को प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। अब गोजोल ने यह अंदाजा लगा लिया था कि इंसान अब प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल और इस किंगडम को बचा लेते हैं। फिर हम फ्लियो को देखते हैं और बेलरी यहाँ पर ये कह रही थी वो घोड़ों को पालकर इनका बिजनेस करने वाली है और ब्लोसम कहती है मैं अपनी सब्जी और फ्रूट को बेचकर तुम्हारी मदद करूंगी। फ्लियो ने बताता है दरअसल मुझे अभी अपनी शील्ड के कोई कस्टमर नहीं मिले हैं तो मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया, तो इन चीजों से उसकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और बेलानोसा और बेलारो ये सोच रहे होते हैं हमारे पास कोई भी स्किल नहीं है जिसे हम बेचकर इनको पैसे दे सके। फिर हम किंग और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने कल रात इतना खतरनाक मैजिक किया था जिस वजह से इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये सारा कुछ देखकर प्रिंसेस महल की भागादौड़ी अपने हाथों में ले लेती है और वो सबसे पहले उस हीरो को निकालने की बात करती है क्योंकि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वो हीरो दुम दुबा के भाग जाता है और अब भी वो छुप कर बैठा हुआ है। वो एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार है और ऐसे ये उस हीरो को लात मार के उसके घर से निकाल देते हैं। अब फ्लियो फिनरिन से ये कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया, अगर तुम नहीं होती तो मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला भी पड़ जाता। लेकिन फिनरिन पहले ही यहाँ पर सो गई थी। अब अगले दिन ब्लॉसम की टीम फ्लियो और उसकी वाइफ को एक डेट पे जाने के लिए कहती है और इससे उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो मार्केट में आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, खाना पीना खाते हैं और ऐसे ही काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। फ्लियो ये कहता है फिनरिन मैंने तुम्हें कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया है तो इसलिए आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर फिनरिन काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी सारी शॉप पे जाके अलग अलग सामान देखने लगती है। जिसके बाद वो एक ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे ब्रोच को बेचा जाता है। फ्लियो को यहाँ पे एक ब्रोच पसंद आता है तो वो फिनरिन के लिए एक ले लेता है। फिर रात में हम ब्लॉसम और उसकी टीम को देखते हैं जो फिनरिन को देख रहे होते हैं और फिनरिन अपने ही ब्रोच को देख रही थी और ये उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने गिफ्ट दिया है। और ये सुनकर ये लड़कियां काफी ज्यादा शौक होती हैं और फिनरिन इससे कुछ ज्यादा ही खुश थी तो वो रात में फ्लियो के साथ सोती है और फ्लियो को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार ऐसे किसी के साथ सो रहा है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंगडम के एक सीक्रेट रूम में होता है और वो यहाँ पर एक ऐसे वेपन को ढूंढ रहा था जिससे वो डार्क आर्मी को खत्म कर सके। लेकिन उस वेपन को ढूंढते ढूंढते उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस रूम में से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है अगर तुम इस सोर्ड को यहाँ से निकाल लोगे तो तुम्हारी किसी भी विश को पूरा किया जाएगा।
अब ये सुनकर ये हीरो वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही उस सोट को निकालता है यहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है और वो देखता है इसके सामने एक विच खड़ी है और वो हीरो से कहती है अब मैं तुम्हारी किसी भी 3 विश को पूरा करने वाली हूँ। और यहाँ पे प्रिंसेस ने मिस आसिरा को बुला लिया होता है और ये एक ऐसी लेडी है जिसे मैजिक के बारे में काफी ज्यादा डीप नॉलेज है और इसलिए प्रिंसेस ने इनसे मदद मांगने के लिए इनको यहाँ पर बुलाया है। और तभी अचानक से सभी लोगों के गले पर एक बैंड आ जाता है और यहाँ पर इन्हें ये पता लग जाता है कि किसी ने उस विच को बाहर निकाल लिया है और जो बैंड इनकी गर्दन पे लगा हुआ है इसे चैन ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है। और ये बैंड लोगों के गले पे तभी आता है जब उस विच से कोई विश की गई हो और जब वो विच उस विश को पूरी कर देती है तो जिन लोगों के गले पे भी ये बैंड होता है वो मारे जाते हैं और इसीलिए इसे चैन ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है। अब आशिरा अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती हैं और वो सबको बताती हैं जो हीरो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड के साउथ में मौजूद है। अब ये सुनकर प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द उस हीरो को ढूंढ कर रहेगी। अब फ्लियो अपने कुछ सामान को बेचने के लिए एक शॉप पर आया था और ये शॉप का ओनर उसके सामान की क्वालिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया थी। फ्लियो उस बंदे से कहता है दरअसल मेरे कुछ लोगों से कनेक्शन है जहाँ से मुझे काफी अच्छा मटेरियल मिल जाता है और ऐसे ही मेरे पास काफी यूनिक सामान है जो कि मैं बेचना चाहता हूँ। अब फ्लियो शॉप से बाहर आ जाता है और वो सबको बताने लगता है हमने जितना सोचा था मुझे उससे कई सारे पैसे मिले। बेलारोसा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है फ्लियो कितना ज्यादा अच्छा है, काश मेरे पास भी उसके जैसा पार्टनर होता। फिनरिन ये सुनकर कहती है वैसे गोजुल तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिनरिन फ्लियो से ये कहती है तुम्हें काम करता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और अगली बार से मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी ताकि मैं भी तुम्हारा हाथ बटा सकूं। तभी फ्लियो को एक अलर्ट मिलता है और ये विच यहाँ पर पहुंच गई थी। दरअसल ये एक जिन है जो कि विश को कंप्लीट करती है और हीरो ने इसे यहाँ पर फ्लियो को मारने के लिए भेजा होता है और उसने इससे यही विश मांगी थी। अब जैसी वो फ्लियो पे अटैक करती है फिनरिन बीच में आ जाती है और ये अटैक उसके लग जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक था। फ्लियो उसे हील करने की ट्राई करता है लेकिन उसे पता लगता है कि उसका मैजिक इसे हील करने के लिए काफी नहीं है क्योंकि ये अटैक काफी बड़ा था। अब ये जिन यहाँ पे अटैक करने लगती है। फ्लियो को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो जिन इन लोगों पे भी काफी खतरनाक अटैक करती है जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन फ्लियो ने अपनी शील्ड से इन लोगों को बचा लिया था और अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जिन से कहता है तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। अब फ्लियो फिनरिन की पुरानी बातों को याद करने लगता है जब उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी मरते दम तक। अब हम देखते हैं कि फ्लियो को कुछ नई पावर्स मिली होती हैं जिसमें उसे टाइम रिवर्स करने की पावर भी मिली होती है और फिनरिन की बॉडी में जो भी चोटी थी वो ठीक हो गई थी और फ्लियो को ये नहीं पता था कि फिनरिन इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस जिन के पास जाकर उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कोई उसे मार भी सकता है और वो जिन आगे कुछ बोल पाती फिलो उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या हो रहा है। और जब वो फिलो का स्टैट देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये इन्फिनिटी था। ये जिन उससे बचने की काफी ज्यादा ट्राई करती है लेकिन फिलो उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा था। अब फिनरिन यहाँ पे उठ चुकी थी और वो देखती है ये बिल्कुल ठीक है और बेलारोसा उसे ये कहती है देखो फिलो तुम्हारे लिए लड़ रहा है। ये देखकर फिनरिन काफी ज्यादा खुश होती है, अरे वाह मेरे हस्बैंड मेरे लिए लड़ रहे हैं, वो भी एक जिन से, ये तो काफी एक्साइटेड है। अब फिनरिन को फिलो की कही हुई बात याद आती है। जब वो उससे फाइट कर रहा था तो उसने उसे नहीं मारा था क्योंकि फिलो को लड़ना पसंद नहीं है। और अब वो प्रेजेंट में फिलो को देखती है जो कि उस जिन को मारने ही वाला था। वो जिन उससे काफी ज्यादा माफी मांगती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तभी फिनरिन आकर फिलो को गले लगा लेती है। वो कहती है अब जैसे थे प्लीज वैसे ही हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि आपकी काइंडनेस मेरी वजह से खत्म हो और आप इसे यहीं पर छोड़ दो। ये देखकर फिलो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो उसे चेक करने लगता है और वो उसे ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिनरिन फिलो से कहती है आप मुझे इसीलिए इतने ज्यादा पसंद हो क्योंकि आप काफी ज्यादा काइंड हो। और फिलो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और फिनरिन के कहने पर फिलो ने उस जिन को भी छोड़ दिया था। अब हम हीरो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि कुछ ही देर में अब उसे कैद कर लिया जाएगा। तभी जो उसकी पार्टनर होती है वो अजीब से बिहेव करने लगती है और वो एक विच में कन्वर्ट हो जाती है। तब उसे पता लगता है कि जहाँ से उसने उस
नोट को निकाला था। दरअसल वहाँ पर एक विश भी थी जिसने अब उसकी पार्टनर का रूप ले लिया है, और जैसे वो जिन अपनी विश कंप्लीट करने में नाकामयाब रही तो ये विश अब उसकी उस विश को पूरा करेगी, जिसके बाद वो इस हीरो को एक जायंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है और ये मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। ये विश कहती है अब मैं इस मॉन्स्टर की मदद से पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगी। अब प्रिंसेस टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथियों के साथ यहाँ पे फ्लियो को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उनके गले पे जो बैंड था अब वो टूट चुका है और ये लोग समझ गए थे कि वो जिन अपनी विश को कंप्लीट करने में नाकामयाब रही। अब इस तरफ फ्लियो ने उस जिन को भी हील कर दिया था और ये देखकर वो जिन काफी ज्यादा शॉक होती है। फ्लियो उसे ये बताने लगता है मेरी काफी न्यू स्किल अनलॉक हो गई है और मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता लगा लिया है। और जिन अभी भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि ऐसा मैजिक सिर्फ जिन ही यूज कर सकते हैं। फ्लियो अब ये कह रहा होता है हम इस जिन को ऐसे ही वापस नहीं जाने दे सकते, वरना ये जिन फिर से किसी न किसी के लिए खतरा बन सकती है। मेरी काफी न्यू स्किल अनलॉक हो गई है और मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता लगा लिया है। और जिन अभी भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि ऐसा मैजिक सिर्फ जिन ही यूज कर सकते हैं। फ्लियो अब ये कह रहा होता है हम इस जिन को ऐसे ही वापस नहीं जाने दे सकते, वरना ये जिन फिर से किसी न किसी के लिए खतरा बन सकती है। फिनरिस कहती है दरअसल ये जिन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है और हाँ अगर ये चाहे तो हमारे साथ रह सकती है। और भाई फ्लियो फिनरिन की बात कैसे मना कर सकता है, तो वो भी इसके लिए मान जाता है। ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि आज तक वो जिस भी इंसान से मिली है वो अपनी विश को कंप्लीट कराने के लिए किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन अपने बदले को भूल जाना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये जिन भी उनके साथ रहने के लिए मान जाती है, लेकिन फिनरिन उसे एक वार्निंग देती है तुम प्लीज मेरे पति से दूर रहना, इसके पास आने की जरूरत मत करना। अब फ्लियो अपनी टाइम मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जिन उसे रोक देती है और वो कहती है तुम्हारे पास इन्फिनिटी पावर के साथ साथ दूसरों की स्किल को कॉपी करने की भी पावर है। और जब इन दोनों की फाइट हो रही थी तो फ्लियो ने इसी के बीच उस जिन की भी सारी पावर को कॉपी कर लिया था, लेकिन टाइम मैनिपुलेशन एक ऐसी पावर है जिसे यूज करने के लिए जिन को भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इस मैजिक को यूज करने की वजह से कई सारे पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए वो जिन फ्लियो को ये मैजिक करने से मना करती है। अब ये लोग घर पर आ गए थे। ये लड़कियां इस जिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो ये बात सुनकर भी शॉक थी कि फ्लियो ने इस जिन को हरा दिया। अब ये लड़कियां सोच रही थी आखिर